हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का सजेशन यानी कि माध्यमिक देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सजेशन बहुत ही बेहतर साबित होगा आपके लिए, जो माध्यमिक देने वाले जो हो अगले साल। इसमें आपको एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ज़्यादातर जो है माध्यमिक में पूछे जाते हैं या फिर जो टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये स्कूल का जो एग्ज़ाम जो होता है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट है ना, उसमें जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को जो है यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक जो है ध्यान से देखें, ताकि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरह से देख कर करके, अच्छी तरह से सुन कर करके उसे जो है उसका क्वेश्चन आंसर जो है आप अपना नोट कॉपी में जो है लिख करके उसको अगर लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो आने वाले माध्यमिक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आप कैरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर कर करके हम लोग इसको जानते हैं, इसका क्वेश्चन सब। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है रैदास का है। संत रैदास किस धारा के कवि हैं? इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक चुनना है आपको। उसी क्वेश्चन नंबर 2, कबीर रैदास ने प्रभु जी को चंदन एवं अपने को माना है, क्या माना है? हवा माना है, पानी माना है, पर्वत माना है या बर्फ माना है? क्वेश्चन नंबर 3 में, रैदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास क्या है? चर्च में है, मस्जिद में है, घटघट में है या मंदिर में है? नंबर 4, रैदास जी के गुरु थे, ये देखिए टेस्ट पेपर 18-19 का है। इसका गुरु वल्लभाचार्य, रामानंद, केशव दास या कबीर दास? उसी पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है एमसीक्यू का, अवगति क्या है? रैदास है, कृष्ण है, ईश्वर है या फिर आत्मा है? तो ये रैदास चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसको जो है आप कॉपी में, नोट कॉपी में जो है लिख कर करके इसको आप याद कर लोगे। तो ये जो है एमसीक्यू का है। उसी तरह जो हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, हम लोग जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो है, जो एक मार्क्स का आता है, उसमें रैदास ने बुद्धि को चंचल क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन और मोर से किसे संकेतित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निर्गुण निराकार ईश्वर का अंत यानी कि रहस्य न पा सके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास के समय में कौन काशी के सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो ये रैदास का पूरा एमसीक्यू का और शॉर्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब इस रैदास चैप्टर से आप इतना अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर आत्मत्राण। तो आत्मत्राण का जो है, इसमें इसका जो है हम लोग एमसीक्यू पहले हम लोग करेंगे कि किस कवि पर जय पाने की कामना करते हैं? शत्रु पर, स्वयं पर, दुख पर या सुख पर? कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना की है, किससे प्रार्थना की? प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे, या फिर प्रभु कवि के लिए संघर्ष करें? ये चार में से कोई एक चुनना है आपको। नेक्स्ट है, आत्मतरण कविता में दुख की तुलना किससे की गई है? दिन से की गई है कि रात्रि से की गई है, वंचना से की गई है, लाभ से की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पर, आत्मतरण कविता में कवि ने ईश्वर को क्या कहकर संबोधित किया है? सर्वेश्वर किया है, करुणामय कहा है, परमात्मा कहा है या दयावान कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गोरा के लिए मेरा था, घरे बारे के लिए, गीतांजलि के या संध्या गीत? ये आंसर इसका क्या होगा? गीतांजलि होगा। तो ये रहा आत्मत्राण का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसको जो है आप, इसका आंसर जो है आप आराम से जो है निकाल कर, नोट कॉपी में से निकाल करके आप लिख लोगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका आत्मत्राण का शॉर्ट क्वेश्चन। तो आत्मत्राण मूल कविता किस भाषा में लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मत्राण में कवि किससे भय पाना नहीं चाहते हैं? आत्मत्राण किस विधा की रचना है? आत्मत्राण कविता में कवि किससे भय पाना नहीं चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मत्राण में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है? तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन का ये सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप अपने नोट कॉपी में लिख करके इसका आंसर लिख लोगे और लर्न कर लोगे माध्यमिक के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नीड का निर्माण। फिर किसके कारण प्रकृति में निस्तब्धता छा गई? कवि के कारण से, रात्रि के कारण से, क्रोध नभ के कारण से या फिर प्रलय के कारण से? नेक्स्ट, नीड शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? पानी है, मक्खन है, मकान है, घोंसला है या फिर छोटा? नीड का मतलब घोंसला होता है। बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में? तो ये भी क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे आप। नीड का निर्माण फिर कवि किस मूल रचना से है? संध्या गीत से है, मधु कलश से है, मधुशाला से या सतरंगिनी से? किससे है? गर्भ से निज, वक्ष, बार बार कौन उठता है? कवि, घोंसला, आशारूपी पक्षी या फिर दुख? तो ये रहा नीड का निर्माण का एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब हम लोग चलते हैं नीड का निर्माण का शॉर्ट क्वेश्चन सर। बचपन बार बार किसका आह्वान करते हैं?
नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक कविता की पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार नभ में आंधी आने पर क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है। ये देखिए टेस्ट पेपर 18-19 में आया था ये। कौन नेह का बार बार आह्वान करता है। तो ये रहा नीड़ का निर्माण का एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। सब शॉर्ट क्वेश्चन जो ये 1 मार्क्स का आता है, जो आपको 20 से 25 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, शब्दों में लिखना पड़ता है। तो नीड़ का निर्माण ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। अब आते हैं हम लोग धूमकेतु चैप्टर, इसका एमसीक्यू। महाभारत में भयंकर धूमकेतु के किस नक्षत्र के पार पहुंचने पर भयंकर युद्ध की बात की गई है। अध्यय नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, या व्याल नक्षत्र, या केतु नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा था उसका नाम क्या था। वीनस था, या हेली था, या वीहे था, या जेतो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु व उल्का शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये टेस्ट पेपर 18-19 का है। ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। बराह मिहिर जो है कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। 14वीं शताब्दी में, या 6ठी शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में, या 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, 1885-1886 में हेली का धूमकेतु नजदीक आ गया। किसके नजदीक आ गया, चंद्रमा के नजदीक, यूरेनस के नजदीक, प्लूटो के नजदीक, या पृथ्वी के नजदीक। तो ये रहा धूमकेतु का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब धूमकेतु का शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। धूमकेतु के उदय में कितने वर्षों का अंतराल होता है। ये देखिए टेस्ट पर 18-19 का है। नेक्स्ट है, धूमकेतु व उल्का शब्द का उल्लेख किस वेद में मिला है। ये भी 18-19 टेस्ट पर का है। धूमकेतु को कौन सा तारा कहते हैं। धूमकेतु के नाभिक से प्रति सेकंड कितने टन धूलि उत्सर्जित होती है, यानी निकलती है। आकाश का राक्षस क्या है, ये क्या है। तो ये रहा धूमकेतु का एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन सब। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, नौबत खाने में इबादत। बिस्मिल्लाह खां मुग्ध थे, किस पर मुग्ध थे। सुरैया पर, सुलोचना पर, मधुबाला पर, या नरगिस पर। अब्दुल्ला के दाद देने का ढंग था, कैसा था। गर्दन हिला करके दाद देते थे, या ताली पीटते थे, या फिर एक पत्थर जमीन पर मारना, या शांत पड़े रहना। मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के यहाँ कितने दिनों तक शहनाई नहीं बजती थी। 5 दिनों तक नहीं बजती थी, या 7 दिनों तक, या 11 दिनों तक, या 10 दिनों तक। नौबत खाने में इबादत का रचनाकार कौन है। राजेश जोशी है, या यतीन्द्र मिश्र है, या गुनाकार मूल्य है, या डॉक्टर राम दसर मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न मिलने पर भी फटी तहमद पहन कर रहते थे, कौन पहन कर रहते थे। अमीरुद्दीन खान, बिस्मिल्लाह खां, मौजुद्दीन खां, या फिर रामदास जी। तो ये रहा आपको नौबत खाने का एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब। अब नौबत खाने का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आता है, जो 20 से 25 शब्दों में लिखना पड़ता है, उसका क्वेश्चन क्या है। नौबत खाने में इबादत निबंध में किस समय की काशी का वर्णन है। उसका बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। ये देखिए एबीटी 18-19 का है। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा जो है किससे मिली थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां नवाज के सजदे में क्या मांगते हैं। नौबत खान इबादत नामक पाठ में बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की किस विशेषता का उजागर किया गया है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये रहा बिस्मिल्लाह खां क्या बोलता है नौबत खाने इबादत का शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं उसने कहा था। लैना सिंह दुकान पर क्या लाने गया था। चीनी लाने गया था, राशन लाने गया था, दही लाने गया था, मिठाई लाने गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी में जो आया था उसकी राष्ट्रीयता क्या थी। भारतीय था, या फिर जर्मन था, या अंग्रेज था, या जर्मन था, या सिख था। नेक्स्ट, लैना सिंह दमदार था 78 नंबर राइफल में, या फिर 79 नंबर राइफल में, या 76 नंबर राइफल में, या 77 नंबर राइफल में, किसमें जमादार था वो। नेक्स्ट, लैना सिंह को शक हुआ था, क्या शक हुआ था। सूबेदार पर, लेफ्टिनेंट साहब पर, या जमादार पर, या नायाब पर। उसने कहा था का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। समालोचक नामक पत्र में हुआ था, भारत मित्र पत्रिका में हुआ था, या सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कौन कौन ना होता तो सब मारे जाते। उसका पलटन का विदूषक कौन था। उसने कहा था किस विधा की रचना है। लैना सिंह दुकान पर क्या लाने के लिए गया था। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर जो आया था उसकी राष्ट्रीयता क्या थी। उसने कहा था कान्हे में किस युद्ध का वर्णन किया गया। तो ये उसने कहा था शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को ई गुरु ट्यूटर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए।